तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में ना। टोटल 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं। जो फर्स्ट टाइप का अपना सॉल्ट था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी पीएच ऑलवेज क्या रहेगी 7 रहेगी। अब आपके पास उसके अलावा 3 टाइप के और सॉल्ट हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड आपके पास वीक बेस। तो उन तीनों टाइप के सॉल्ट की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके अपने पास कल फॉर्मूले आए थे, उस फॉर्मूले से ही अपने को क्या करना है उसके आंसर निकालने। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी एनसीईआरटी कितनी सॉल्व करते हो। एनसीईआरटी पे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं इस चैप्टर के, तो आप वो एनसीईआरटी सॉल्व करें। उसमें कोई दिक्कत आए कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन बफर सॉल्यूशन। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ अब रहता नहीं है। एक आपके पास बफर सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा और एक इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स का सुपरफिशियली नॉलेज तो आपको है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। थोड़ा सा अपन इंडिकेटर्स के ग्राफ और के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट जो आपके पास डिलीटेड पोर्शन भी इसमें इंक्लूड है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना, है ना। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा, बफर सॉल्यूशन रहेगा, एक आयोनाइजेशन को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं लाइक कॉमन आयन इफेक्ट, अपोजिट आयन इफेक्ट, वो टॉपिक है। उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अपन देखेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच में चेंज का अपोज करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जिसमें चाहे आप एसिड मिक्स कर दो चाहे आप बेस मिक्स कर दो, एसिड मिक्स करोगे चाहे आप बेस मिक्स करोगे, उनकी पीएच में कोई चेंज नहीं होएगा। उस सॉल्यूशन को अपन कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। बफर सॉल्यूशन जो पीएच में चेंज को अपोज करते हैं वो सारे सॉल्यूशन आपके पास कौन से होते हैं? बफर सॉल्यूशन। अब चाहे उसमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो चाहे उसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर दो, उनकी पीएच में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उस टाइप के सॉल्यूशन को अपन कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन है जनरली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपके पास आते हैं सिंपल बफर, और सेकंड आपके पास आते हैं मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर एंड आपके पास आते हैं मिक्स्ड बफर। जो मिक्स्ड बफर है वो फिर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके पास होते हैं एसिडिक बफर, और एक आपके पास कौन से होते हैं? बेसिक बफर। तो टोटल यू देखें तो बफर सॉल्यूशन 3 टाइप का, एक सिंपल बफर, एक एसिडिक बफर, और एक आपके पास कौन सा होता है? बेसिक बफर। सिंपल बफर क्या होता है? सिंपल बफर आर द सॉल्यूशन ऑफ salt of weak acid and weak base। सिंपल बफर जो है वो सॉल्यूशन होते हैं किसके? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। लाइक आपके पास अगर ये आ जाता है CH3COONH4 का सॉल्यूशन, तो ये आपके पास क्या होगा? सिंपल बफर। यहाँ पे किससे बना हुआ है? देखो एसिटेट आयन है, अमोनियम आयन है, तो यानी कि इसका फॉर्मेशन किससे हो रखा है? एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो जो एक इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा इसको अपन क्या कहेंगे? सिंपल बफर कहेंगे। आपके पास आ गया NH4CN, ये भी अपने पास क्या रहेगा? सिंपल बफर रहेगा, बिकॉज ये भी इसका फॉर्मेशन भी किससे होता है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस से। एसिडिक बफर की बात करें तो एसिडिक बफर क्या होता है? देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास क्या होगा? एसिडिक बफर होगा। मीन्स जो एसिड है उसी का ही सॉल्ट लेना है। लाइक अपने पास यहाँ पे एसिड आ गया, दैट CH3COOH, तो सॉल्ट अपने पास क्या आ जाएगा? CH3COON, है ना। ये आपके पास एसिटेट आयन का ही सॉल्ट है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास कौन सा बफर होगा? एसिडिक बफर होगा। आपके पास आ जाए लाइक HCN आ गया, हाइड्रोजन साइनाइड, प्लस अपने पास क्या आ गया? NaCN, तो साइनाइड का ही सॉल्ट है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा एसिडिक बफर का। तो एसिडिक बफर होता है क्या है? सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस।
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो आप सॉल्ट ले रहे हो उस सॉल्ट में जो कंपोनेंट एसिड वाला है वो वही होना चाहिए जो यहाँ पे आप वीक एसिड ले रहे हो। लाइक यहाँ पे आपने एसिटिक एसिड लिया है तो सॉल्ट किसका होना चाहिए, एसीटेट, यानी कि ये सोडियम एसीटेट आ गया, इसमें Na स्ट्रॉन्ग बेस से है, ये आपके पास वीक एसिड है। आपने एसिड लिया HCl, ये एक वीक एसिड है, इसका सॉल्ट कौन सा होगा, NaCN, सोडियम साइनाइड। Na आपके पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, CN आपके पास क्या हो गया, वीक बेस, सॉरी वीक एसिड। तो ये होते हैं एसिडिक बफर। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ, ये जो बेसिक बफर है वो क्या होते हैं, वो होते हैं सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस salt of weak base and strong acid, salt of weak base plus strong acid के सर एग्जांपल, लाइक आपके पास क्या हो गया, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl का जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन को अपन कौन सा कहेंगे, बेसिक बफर कहेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड NH4Cl। तो सर इसमें और कुछ एग्जांपल हो सकते हैं एसिडिक बफर में, तो देखिएगा ये आता है थैलिक एसिड, COOH। थैलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है तो कौन सा एसिड होगा, ये वीक एसिड होगा। प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सोडियम थेलेट। सोडियम थेलेट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, COONA। तो ये क्या आ गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। इसमें एसिड वाला कंपोनेंट क्या है आपके पास, वीक, तो ये भी कौन सा सॉल्यूशन हो गया आपके पास, एसिडिक बफर। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो पीएच में चेंज को अपोज करते हैं। आप चाहे एसिड मिला दो चाहे आप बेस मिला दो, उसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिक्स कर दो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग बेस NaOH मिक्स कर दो, उनकी जो पीएच है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उन सॉल्यूशन को अपन बफर सॉल्यूशन कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल बफर और एक मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर क्या होंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है उसका सॉल्यूशन जो होगा वो सिंपल बफर होगा। फॉर एग्जांपल अमोनियम एसीटेट, अमोनियम साइनाइड, है ना। दूसरा अगर बात करें मिक्स्ड बफर की, तो मिक्स्ड बफर दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक बफर और एक आपके पास बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कंपोनेंट जो है आपके पास सॉल्ट में जो एसिड वाला कंपोनेंट है वो वही होना चाहिए जो आप एसिड ले रहे हो। लाइक एसिटिक एसिड लिया तो सॉल्ट कौन सा होगा, सोडियम एसीटेट। हाइड्रोजन साइनाइड लिया तो सॉल्ट कौन सा होगा, सोडियम साइनाइड। और अगर आपने थैलिक एसिड लिया है, इसको अपन थैलिक एसिड कहते हैं, ये आपके पास थैलिक एसिड, और जो इसका ये सॉल्ट है वो आपके पास क्या है, सोडियम थेलेट। सोडियम थेलेट, तो ये किसके एग्जांपल हो गए, एसिडिक बफर के। बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर में क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस। अब जो आप बेस ले रहे हो उसी का सॉल्ट लेना है, सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको अपन क्या कहेंगे, बेसिक बफर कहेंगे। एग्जांपल अपने पास क्या आ गया, NH4OH प्लस आपके पास क्या आ गया, NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अपने पास क्या आएगा, अमोनियम क्लोराइड। ओके, बफर एक्शन ऑफ सिंपल बफर। बफर एक्शन ऑफ सिंपल बफर। सिंपल बफर होता क्या है ये अपने को पता है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसको अपन क्या कहते हैं, सिंपल बफर कहते हैं। जैसे अपने पास आ गया अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4, ये किस में डिसोशिएट होता है, किस में डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोज होता है एसीटेट आयन CH3COO माइनस, और प्लस अपने पास क्या आ जाता है NH4 प्लस। एसीटेट आयन प्लस अपने पास क्या आ जाता है, अमोनियम आयन आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे मैं इसमें एसिड मिक्स कर देता हूं, ऑन मिक्सिंग ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, लाइक HCl, लाइक HNO3, इसको मिक्स कर देता हूं। तो
HCl है, HCl डिकम्पोज होके किसका फॉर्मेशन करेगा, डिसोशिएट होके H प्लस और Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन करेगा। HCl जो क्या करेगा, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे जो H प्लस आयन का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या करेगा, इस एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन कर लेगा। इस एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा एसिटिक एसिड का। और एसिटिक एसिड आपके पास क्या है कि सर ये तो एक वीक एसिड है, और वीक एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होते नहीं है, तो इनकी पीएच में आपके पास यानी कि सॉल्यूशन की पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा। सॉल्यूशन की पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा। दोबारा बता देते हैं कि ये आपके पास था अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का अगर अपन डिकम्पोजिशन देखते हैं, आयोनाइजेशन देखते हैं, तो ये किसमें आयोनाइज होते हैं, एसीटेट आयन और अमोनियम आयन, एसीटेट आयन और अमोनियम आयन में। अब अपने क्या कर रहे हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास HCl, इसको मिक्स करा तो HCl किसमें आयोनाइज होता है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में। और पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा कौन होता है, H प्लस आयन, रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएच आपके पास क्या होता है, H प्लस आयन। Cl माइनस आयन से कभी भी पीएच पे कोई इफेक्ट यूं ही नहीं पड़ता। तो जो ये H प्लस आयन है, ये अमोनियम एसीटेट के एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड है तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होंगे तो पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपने जब एसिड मिक्स करा, तो एसिड मिक्स करने पर अपन ने देख लिया कि भैया पीएच में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज वीक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एसिड की जगह पे बेस मिला देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर देता हूँ ना। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करूंगा तो क्या होगा, ऑन मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस आप ले लीजिए, आप कहोगे जो मिक्स कर देंगे अपन, है ना। जैसे NaOH मिक्स करा, NaOH मिक्स करा तो NaOH किसमें डिकम्पोज आयोनाइज्ड होगा, एक तो Na प्लस में और एक किसमें होगा, OH माइनस में। Na प्लस और OH माइनस में। अब POH या पीएच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, OH माइनस आयन। अगर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट जो ये OH माइनस आयन है, ये क्या करेगा, अमोनियम आयन के साथ रिएक्शन कर लेगा। अमोनियम आयन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, आपके पास एक वीक बेस होता है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वीक बेस है तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा तो पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन पीएच, यानी कि जो है वो ही आपके पास रहेगा। बफर सॉल्यूशन होते क्या है, जिसमें पीएच में कोई चेंज नहीं होती, उसी को अपन बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप सॉल्ट सिंपल बफर की बात करते हो, तो सिंपल बफर में आपने एसिड मिक्स कर दिया, आपने बेस मिक्स कर दिया, तो एसिड मिक्स करने पर क्या हो रहा था कि वीक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। बेस मिक्स करने पर क्या हो रहा था, वीक बेस का फॉर्मेशन हो रहा था। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट जितने भी हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। कंप्लीटली अगर आयोनाइज नहीं होंगे तो पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसके कारण से कहते हैं कि भैया बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती है। ये बफर एक्शन था किसका, सिंपल बफर का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मिक्स्ड बफर या एसिडिक बफर के। मिक्स्ड बफर जिसमें फर्स्ट अपने पास कौन सा आता है कि एसिडिक बफर का बफर एक्शन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट आता है अपने पास बफर एक्शन ऑफ मिक्स्ड बफर। इसमें फर्स्ट आता है अपने पास एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर होता क्या है, अभी मैंने बताया आपके पास कि सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस salt of
weak acid and strong base, salt of weak acid and strong base, है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, जैसे एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस सोडियम साइनाइड, थैलिक एसिड प्लस सोडियम थैलेट, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं एसिडिक बफर के। तो एसिडिक बफर में होता क्या है, जैसे एक आपके पास हो गया CH3COOH और सॉल्यूशन की सॉल्ट कौन सा होगा, CH3COONA, ये दो टाइप के आपके पास सॉल्ट, दोनों का अपन आयोनाइजेशन करते हैं। तो आयोनाइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट CH3COOH, ये आयोनाइज्ड होगा किसमें, CH3COO माइनस, प्लस आपके पास किसमें, Na प्लस में, सॉरी H प्लस में। आपके पास है CH3COONA, ये किसमें आयोनाइज्ड होगा, ये आयोनाइज्ड होगा CH3COO माइनस, और प्लस किसमें हो जाएगा, ये Na प्लस। ये दो टाइप के इसमें इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, एक तो एसिटिक एसिड आ गया, एक सोडियम एसिटेट आ गया, दोनों का अपन ने आयोनाइजेशन कर दिया। ये एसिटिक एसिड है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में आयोनाइज्ड होगा। ये CH3COONA है, ये एसिटेट आयन प्लस Na प्लस में आयोनाइज्ड होगा। मैंने कहा कि ये बफर हैं, मतलब इनकी पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप एसिड मिला दीजिए, चाहे आप बेस मिला दीजिए। तो सर बताइए कैसे, जैसे अपन बात करें ऑनेडिक एसिड या मिक्सिंग भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कि सर हम HCl मिक्स करेंगे, मैंने कहा कर दो बेटा जी, कुछ नहीं होने वाला। देखो जैसे HCl है, HCl किस में डिकम्पोज होगा, आयोनाइज्ड होगा H प्लस और Cl माइनस आयन, ठीक है ना। ये H प्लस अगर रहता है सॉल्यूशन में तो इसकी पीएच को चेंज कर सकता है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड का है ना, ये पीएच चेंज कर सकता है, बट ये सॉल्यूशन में रहेगा ही नहीं। कि सर क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज आपके पास सॉल्यूशन में पहले से ही एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, H प्लस आयन से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एसिटिक एसिड की क्या कर देगा, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। तो एसिटिक एसिड क्या होता है कि सर जी ये तो एक वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड है तो वीक एसिड पीएच में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, पीएच में आपके पास क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, बिकॉज कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता। कि आपके पास एसिडिक बफर की बात करें, एसिडिक बफर होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने एसिटिक एसिड ले लिया, यहाँ पे आप NaCl ले लो, ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ एसिटिक एसिड ले रहे हो तो सॉल्ट में भी आपके पास एसिटेट आयन होना चाहिए, यहाँ पे थैलिक एसिड ले रहे हो तो सॉल्ट में भी आपके पास क्या आना चाहिए, तो आप सोडियम थैलेट आना चाहिए ना, ये ध्यान रखना, यानी कि सेम रहेगा कंपोनेंट, एसिटिक एसिड प्लस आपके पास सोडियम एसिटेट। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट हो गए, एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एक आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये जो एसिटिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट है ये किसमें डिकम्पोज होगा, एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन में, और सोडियम एसिटेट है ये किसमें आपके आयनाइज्ड होगा, एसिटेट आयन और Na प्लस आयन में। अब आप इसमें एसिड मिला रहे हो, स्ट्रॉन्ग वाला वो भी है ना, HCl मिला दो, चाहे HNO3 मिला दो, चाहे कुछ भी मिला दो। तो HCl अगर अपन ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये आयोनाइज्ड होता है H प्लस और Cl माइनस में। ये जो H प्लस है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, बिकॉज ये किससे मिला है आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। बट जो ये सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन बनेगा, तो ये H प्लस आयन क्या करेगा, एसिटेट आयन के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, वो होता क्या है, वो अपने पास एक वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है यानी कि पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये अपन ने एसिड मिला के देख लिया। अब अपन बेस मिक्स करके देखते हैं कि क्या होगा। अब अपन बेस मिक्स करते हैं कि बेस मिक्स करने पे क्या होगा। कि हमने बेस मिक्स करा, बेस ऐड कर दिया, बेस अपने पास क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में आयोनाइज्ड होता है कि सर जी Na प्लस और OH माइनस में, इतना तो सीख ही गए होंगे।
कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अपने आयंस में डिसोशिएट होते हैं। NaOH जो है वो किस में आयनाइज्ड होगा, Na प्लस और OH माइनस आयन में। तो सर अब क्या होगा, अब OH माइनस अगर Na से रिएक्शन करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, बट ये OH माइनस Na से रिएक्शन नहीं करता, ये OH माइनस रिएक्शन करता है एसिटिक एसिड से, CH3COOH से। और CO इससे कौन रिएक्शन करेगा, OH माइनस आयन रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये CH3COO माइनस एसिटेट आयन प्लस किसका फॉर्मेशन कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल का। एसिटेट आयन प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का। अब वाटर अपने के पास पता है कि वाटर जो है वो क्या रहता है, न्यूट्रल, यानी कि इसकी पीएच फिर चेंज नहीं होगी। तो जब आप एसिड मिक्स करा आपने, तो एसिड मिक्स करने पर क्या हुआ, एसिड मिक्स करने पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, CH3COH का फॉर्मेशन हुआ, जो खुद एक क्या है, वीक एसिड है। और वीक एसिड है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। जब आपने बेस मिक्स करा, बेस मिक्स करने पर क्या हो गया कि जो OH माइनस आया जिसके कारण से पीएच चेंज हो सकती है, उसने रिएक्शन कर ली किससे, एसिटिक एसिड से, और किसका फॉर्मेशन कर लिया, वाटर का। और वाटर के कारण कभी पीएच चेंज नहीं होती है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, बफर सॉल्यूशन। ये किसका एग्जांपल हो गया, एसिडिक बफर का बफर एक्शन हो गया कि चाहे अपन ने एसिड मिक्स कर लिया, चाहे अपन ने बेस मिक्स कर लिया, यहाँ पे पीएच में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं, बेसिक बफर के बारे में बात करते हैं। बेसिक बफर, बेसिक बफर क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सर जी एग्जांपल कि वीक बेस आप ले लीजिए NH4OH, और स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले लीजिए सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए NH4Cl। Cl आ गया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NH4OH वीक बेस होता है। तो देखिएगा इसका करवाएं अगर NH4OH का आप आयोनाइजेशन, तो NH4OH किस में आयोनाइज्ड होगा, ये आयोनाइज्ड होगा NH4 प्लस, और प्लस आपके पास किसमें, OH माइनस में। ठीक है, और NH4Cl की अगर बात करें, तो NH4Cl किस में आयोनाइज्ड होगा, ये आयोनाइज्ड होगा आपके पास NH4 प्लस, और प्लस आपके पास कौन आ जाएगा, Cl माइनस। मैंने कहा पहले बेस मिक्स कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस अपने पास कौन सा है कि सर स्ट्रॉन्ग बेस अपने पास NaOH ले लेते हैं, क्या पता पीएच चेंज कर ही दे। तो NaOH की बात करें, तो NaOH जो है वो किस में आयोनाइज्ड होता है बेटा जी, Na प्लस प्लस OH माइनस में। और यहाँ पे जो OH माइनस है वो पॉजिटिव यानी कि कैटायन से रिएक्शन करेगा, कैटायन से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा कि जो Na प्लस तो NH4 प्लस है वो OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, NH4OH का। और NH4OH क्या होता है अपने पास, वीक बेस होता है, और वीक बेस जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, तो इसके कारण से पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा। कि सर हम एसिड मिक्स कर दे तो कर दीजिए, आपकी इच्छा वो करें, एसिड मिक्स कर दीजिए, बेस मिक्स कर दीजिए, आप पीएच में चेंज नहीं कर सकते इसके। स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर रहे हैं, जैसे अपने पास HCl मिक्स कर रहे हैं, तो HCl लेके आ रहे हो तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, वो H प्लस आयन का प्लस आपके पास Cl माइनस आयन, है ना। अब आप इसकी रिएक्शन चाहे NH4OH से करा दें, चाहे आप OH माइनस से करवा दें, H प्लस की रिएक्शन करवा दें, तो क्या होगा, आपको NH4 प्लस अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, प्लस क्या मिलेगा H2O, और पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो बफर सॉल्यूशन क्या हो गए, वो सॉल्यूशन जिसकी पीएच में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर आप एसिड या बेस कुछ भी मिक्स कर देते हो,
दो टाइप के होते हैं, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। मिक्स्ड में आपके पास एसिडिक में क्या होगा, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक में क्या होगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये आपके पास बफर सॉल्यूशन हो गए। पीएच में चेंज क्यों नहीं होता है, उसकी बफर एक्शन को अपन ने एक्सप्लेन कर दिया कि चाहे आप एसिड मिक्स करो चाहे आप बेस मिक्स करो, उनकी पीएच में कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि कैसे इनकी पीएच कैलकुलेट करते हैं। ओके, अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं एसिडिक बफर और बेसिक बफर की, उसके साथ अपन बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।